हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माई सेल्फ नीना सिंगला। आज हम 9th क्लास का 3rd यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दिस न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which two numbers called Cartesian coordinates are used to locate the position of a point in a plane। ठीक है, ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें दो नंबर जिनको क्या बोला जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो है यूज होते हैं किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की एक प्लेन में क्या पोजीशन है उसे लोकेट करने के लिए हम टू नंबर्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है हमारी कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करने के लिए एक प्लेन में, ठीक है, और जो ये प्लेन होगा दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों, हमें दो नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। एक नंबर लाइन जो है हमारी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक लाइन होनी चाहिए वर्टिकल। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम नेम दे रहे हैं एक्स एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज वाई वाई डैश। क्लियर। तो वी टेक टू लाइंस, one horizontal line which is x x dash, इसको हम क्या बोलेंगे x एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको x एक्सिस। एंड अदर लाइन इज vertical line which is y y dash, and this line is called y axis। क्या कहलाती है ये y axis। क्लियर। ये वाली जो लाइन है आपकी दिस वन इज x एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है, combine both lines in such a way that they intersect at a point that is zero, and this is called origin। this is called origin। इसे हम क्या बोलते हैं, origin बोलते हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो है x x डैश पे इधर वाली साइड आपके यहाँ पे ये जीरो हो गया, यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे और इधर x एक्सिस पे नेगेटिव नंबर आएंगे। ऐसे ही y वाली साइड आपके पॉजिटिव नंबर रहेंगे, ठीक है, और y डैश वाली साइड क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर रहेंगे। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपने जो है 7th क्लास में भी किया है। मान लीजिए आपको टू नंबर गिवन है, ठीक है, ये जो दो नंबर हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स। मींस हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, एक्स की वैल्यू होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है किसकी होती है, वाई की होती है। तो जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड अब्सीसा, दैट इज कॉल्ड अब्सीसा, और जो वाई की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। और हमेशा पहली वैल्यू जो होगी कोऑर्डिनेट्स की वो x की होगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो किसकी होगी, y की। मींस वो ऑर्डिनेट होगा। क्लियर यहाँ तक। देखिए, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन y y डैश आपस में इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट O पे, तो ये जो पूरा कार्टेशियन प्लेन है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स में। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा x 0 y, ये हमारा या x ओ y, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। And this one x dash o y, this is called second quadrant, second quadrant। x dash o y, this is called third quadrant, this is called third quadrant। ठीक है, and x o y dash, this is called fourth quadrant। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप
जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपकी एक्स भी पॉजिटिव मीन्स अब सीसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट्स भी क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों ही क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स हमारा यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स नेगेटिव और वाई क्या है हमारा पॉजिटिव। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है पहली वैल्यू हम एक्स की ही लेंगे, ठीक है, और ऑर्डिनेट हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे माइनस और प्लस में। जो थर्ड क्वाड्रेंट है देखिए यहाँ पे एक्स भी माइनस है आपका और वाई भी क्या है माइनस है, तो यहाँ के क्वाड्रेंट्स हैं जो दोनों ही क्या होंगे, सॉरी यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों ही क्या होंगे नेगेटिव होंगे। फिर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई क्या है स्टूडेंट्स नेगेटिव, ठीक है। मीन्स जो फोर्थ क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि -4 और 2, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट -4 एंड 2 लाइज, -4 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो आप देखो पहली नेगेटिव वैल्यू है दूसरी पॉजिटिव है, तो पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट की है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो ये जो है आपके कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये आपका है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स हैं, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये चीज आपको चाहिएगी, सो आप इसको ध्यान से कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम 3.1 है एक्सरसाइज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। आपके स्टडी टेबल के ऊपर एक है जो टेबल लैंप है, तो आप अनदर पर्सन को उसकी जो पोजीशन को कैसे लोकेट करोगे, पोजीशन के बारे में कैसे बताओगे, क्लियर इतना। तो देखिए आप क्या करोगे, जो टेबल की एनी टू एजेस को आप क्या लेट कर लोगे ओ एक्स, ठीक है, और ओ वाई, ओ एक्स और ओ वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। कंसीडर टेबल लैम्प एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है। टेबल लैंप मान लो आपका कौन से पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे है, ठीक है। एंड स्टडी टेबल एंड स्टडी टेबल एज अ प्लेन, जो आपका स्टडी टेबल है इसको कार्टेशियन प्लेन मान लो और ये मान लो कि आपका पॉइंट पी पे है। तो अब हमें कैसे मेजर करना है इसको, मान लीजिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, टेबल लैंप की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओ वाई एक्सिस से, दैट इज एम सेंटीमीटर, दैट इज एम सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance of table length from OY axis is m सेंटीमीटर, ये भी हमने कंसीडर किया है, ओके। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेबल लैम्प फ्रॉम ओ एक्स एक्सिस इज n सेंटीमीटर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from OX axis is n centimeter, n सेंटीमीटर। तो थस द कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल लैंप, टेबल लैंप की पोजीशन क्या आ गई m n, जो कोऑर्डिनेट आ गई वो क्या आ गई m और n, यानी ये डिस्टेंस आपकी m है और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है n है, ठीक है। तो हमेशा पहले हम x की वैल्यू है जो वो शो करते हैं, तो m और फिर n, ओके। थस द कोऑर्डिनेट्स of point P या table length of point P are m n. Is it clear?
ठीक है। जो स्टडी टेबल है उसको आपने प्लेन मान लेना है, तो प्लेन में किन्हीं टू एजेस को आपने ओ एक्स और ओ वाई शो करके, और टेबल लैंप की जो पोजीशन है वहां पे उसको पी है हमने कंसीडर कर लेना है, फिर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेनी है। ओके, क्लियर, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक स्ट्रीट प्लान करना है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स हैं सिटी के, विच क्रॉस ईच अदर। टू मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सिटी, सिटी के सेंटर पे। मान लीजिए ये आप सिटी का क्या है, सेंटर है, जहाँ पे दोनों जो रोड्स हैं क्रॉस कर रहे हैं। These two roads are along the north south direction। जो ये रोड्स हैं, एक तो रोड जा रहा है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये वाला रोड आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ तक क्लियर। All other streets of the city runs parallel to these roads। बाकी जितनी भी स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, इस सिटी की, इन दो रोड्स के पैरेलल है जो वो रन करती हैं, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 200 मीटर अपार्ट। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स हैं इन ईच डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में भी हम 5 स्ट्रीट्स बनाएंगे और इस डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स बनाएंगे। यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर को हमने 200 मीटर है जो यूज करके ड्रॉ मॉडल बनाना है ऑफ द सिटी का, ठीक है। तो चलिए 5 स्ट्रीट्स बनानी है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसने कहा था ना कि ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। तो देखिए स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ठीक है। ये तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की होगी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ठीक है। ये सिटी का मॉडल है। सारी जो लाइंस हैं आपस में क्या जा रही हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा चलो आगे देखते हैं। रिप्रेजेंट द रोड बाय सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन एक रोड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, तो बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। देखो यहाँ पे दोनों दो स्ट्रीट्स क्या कर रही हैं, क्रॉस, यहाँ पे दो स्ट्रीट्स क्या कर रही हैं, क्रॉस। तो ऐसे बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं आपके सिटी मॉडल में, है ना। बहुत सारी क्या है, क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर, कुछ तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग कर रही है और कुछ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो आपकी रनिंग कर रही है। तो ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द इन फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकंड स्ट्रीट if the second street is running in north south direction, अगर जो सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, सेकंड स्ट्रीट आपकी, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, एंड द फिफ्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, और जो फिफ्थ है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कर रही है। मींस इनका मीटिंग पॉइंट क्या हुआ, ये वाला। जो सेकंड स्ट्रीट है वो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रनिंग कर रही है। तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, उस क्रॉस स्ट्रीट को 2 5, यानी इस पॉइंट को हम क्या लिख रहे हैं, 2 और 5। देखिए दोबारा से, जो सेकंड स्ट्रीट है जो है आपकी नॉर्थ और साउथ में रनिंग कर रही है, और फिफ्थ अगर आपकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में रनिंग कर रही है, तो उस पॉइंट को, उस क्रॉस स्ट्रीट को हमने क्या नेम दिया, 2 और 5, ठीक है। तो आगे वो कहते हैं कि यूजिंग दिस कन्वेंशन, इसी कन्वेंशन को यूज करके हमें फाइंड करना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जो आपकी 4 3 से होकर जाएंगी, ठीक है। तो 4 देखो, 4 कहाँ पे है, ये ना फोर्थ स्ट्रीट, ठीक है।
हमेशा पहले x की वैल्यू होती है, तो ये x हो गया, ये आपका OY हो गया। तो फोर्थ स्ट्रीट ये रही और थर्ड स्ट्रीट यहाँ से देखेंगे तो ये रही, ये ना, ये 4 और यहाँ से 3। ठीक है, तो यहाँ से कितनी जो स्ट्रीट्स हैं, ओनली यूनिक क्रॉस आ रहा है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, सिर्फ एक ही क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ओनली यूनिक क्रॉस, यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, यूनिक क्रॉस। क्रॉस स्ट्रीट, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है जो आपकी इस पॉइंट से जाएगी। फिर वो कहते हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3 4। 3 मीन्स जो आपकी 3 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3 नंबर पे ये रही और 4 नंबर पे ये रही, जो आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ओनली 1। ठीक है, यहाँ पे भी तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूनिक आंसर आ जाएगा, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये सिटी का मॉडल था, जो जहाँ पे जो 2 रोड्स थे सिटी के सेंटर पे क्रॉस करते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी रोड्स हैं वो इन दोनों रोड्स के पैरेलल हैं। ठीक है, और एक दूसरे से 200 मीटर अपार्ट है, और 1 सेंटीमीटर को हमने 200 मीटर जो है लेके चल रहे हैं। और हमने सिटी का मॉडल तैयार किया और फिर हमने ये पॉइंट्स रेफर करके बताए हैं कि उन पॉइंट्स पे कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। इट इज क्लियर? थैंक यू।